एसबीआई क्लर्क जूनियर एसोसिएट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। तो पदों से रिलेटेड इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर SC ST OBC बैकलॉग वैकेंसीज के लिए एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर यहाँ दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 7 अगस्त से शुरू होकर 27 अगस्त के बीच में केवल ऑनलाइन मोड में भरे जा सकते हैं। यहाँ हम पदों की संख्या, सर्कल, स्टेट और लैंग्वेज और कैटेगरी वाइज पदों की संख्या बता रहे हैं। अमरावती आंध्र प्रदेश में लैंग्वेज जो होगी लोकल लैंग्वेज उर्दू या तेलुगु कैंडिडेट्स को आनी चाहिए। SC ST की 88 वैकेंसी है। बेंगलुरु कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज आनी चाहिए कैंडिडेट को। SC की 85, ST 35, टोटल 120 वैकेंसी है। भोपाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आवेदक को हिंदी आनी चाहिए। यहाँ ST की 134 मध्य प्रदेश में और 26 छत्तीसगढ़ में है। इसी तरह भुवनेश्वर उड़ीसा में उड़िया कैंडिडेट को आनी चाहिए लोकल लैंग्वेज के रूप में। ST के 111 वैकेंसी हैं। और चंडीगढ़ में चंडीगढ़ UT हिंदी पंजाबी कैंडिडेट को आनी चाहिए। OBC की 22 वैकेंसी है। जम्मू एंड कश्मीर में हिंदी उर्दू आनी चाहिए कैंडिडेट को। 42 वैकेंसी ST कैंडिडेट्स की हैं। हिमाचल प्रदेश में हिंदी आनी चाहिए, 11 वैकेंसी SC कैंडिडेट्स की है। पंजाब में पंजाबी और हिंदी आनी चाहिए, यहाँ OBC की 18 वैकेंसी है। चेन्नई में तमिलनाडु तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए कैंडिडेट को। SC कैंडिडेट्स की 65 वैकेंसी है। हैदराबाद तेलंगाना में यहाँ तेलुगु और उर्दू कैंडिडेट्स को लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। 32 वैकेंसी ST कैंडिडेट्स की है। जयपुर राजस्थान हिंदी आनी चाहिए कैंडिडेट्स को। SC की 20 और ST की 86 वैकेंसी है, टोटल हो जाती है 106। कोलकाता वेस्ट बंगाल में बंगाली और नेपाली कैंडिडेट्स को आनी चाहिए, यहाँ OBC की 55 वैकेंसी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू कैंडिडेट्स को कोई एक भाषा आनी चाहिए, यहाँ ST कैंडिडेट्स की 31 वैकेंसी है। महाराष्ट्र मुंबई मेट्रो में मराठी कैंडिडेट्स को आनी चाहिए, 165 वैकेंसी ST कैंडिडेट्स की हैं। न्यू दिल्ली के लिए कैंडिडेट को हिंदी आनी चाहिए, यहाँ OBC की 17 वैकेंसी है। गांधीनगर गुजरात में गुजराती आनी चाहिए, यहाँ 289 वैकेंसी ST कैंडिडेट्स की हैं। गुवाहाटी आसाम में आसामीज बंगाली या बोडो आनी चाहिए, ST कैंडिडेट की है 39 वैकेंसी है। जबकि त्रिपुरा में बंगाली या कोक बोरोक लैंग्वेज आनी चाहिए, यहाँ ST कैंडिडेट की 22 वैकेंसी है। पटना बिहार में हिंदी और उर्दू कोई एक भाषा आनी चाहिए, SC की 12 वैकेंसी है। झारखंड में हिंदी या संथाली आनी चाहिए, SC की यहाँ पर 14 और ST की 119 वैकेंसी है, टोटल हो जाती है 133 वैकेंसी। इस तरह से आप देखेंगे SC की 207, ST की 1219, OBC की 112 वैकेंसी सहित टोटल वैकेंसी है 1538, जिनके लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एज लिमिट, यहाँ एज की कैलकुलेशन 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जानी है। कम से कम एज 30 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 28 साल होनी चाहिए। यानी आवेदक का जन्म 2 अप्रैल 1998 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अप्रैल 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल, PWD OBC को 13 और PWD SC ST को 15 साल का। एक्स सर्विसमैन को 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। डाइवोर्स, विडोज और जुडिशली सेपरेटेड वुमेन्स को 7 साल का रिलैक्सेशन होगा। 38 साल OBC के लिए, 40 साल SC ST कैंडिडेट्स के लिए। और ट्रेंड अप्रेंटिस जो SBI में अप्रेंटिस की ट्रेनिंग ले चुके हैं, OBC को 4 साल का, SC ST को 6 साल का, PWD OBC को 14 साल, PWD SC ST को 16 साल का अपर एज में रिलैक्सेशन यहाँ दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट आवेदक के पास 31 दिसंबर 2026 तक हर हाल में मौजूद होने चाहिए। आवेदक के पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से किसी भी सब्जेक्ट में। ऐसे कैंडिडेट जो कि फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं वो भी इन पदों पर अप्लाई कर पाएंगे। SBI क्लर्क रिक्रूटमेंट 2026 या SBI
जूनियर एसोसिएट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा, रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन किया जाना है। यहाँ प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे एसबीआई के द्वारा केवल ऑनलाइन मोड में, जो कि कंप्यूटर आधारित होंगे। इसके साथ साथ जो कैंडिडेट लोकल लैंग्वेज ऑप्शन देंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, उसको भी क्वालिफाई करना होगा। फेज 1 का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, इसमें 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 3 सेक्शन होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज पर 30 प्रश्न होंगे 30 मार्क्स के, 20 मिनट का समय दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी पर 35 प्रश्न होंगे 35 मार्क्स के, 20 मिनट का समय मिलेगा। रीजनिंग पर 35 प्रश्न 35 मार्क्स के, 20 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल प्रश्न होंगे 100 और टोटल मार्किंग होगी 100 की। 1 घंटे के टाइम में ये सारे आंसर आपको देने होंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। सही आंसर देने पर 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा, जबकि गलत आंसर देने पर नेगेटिव मार्किंग के रूप में 1/4 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे, उन्हें मेन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 10 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा मेन एग्जामिनेशन के लिए। अब बात करते हैं फेज 1। फेज 2 जो होगा मेन एग्जामिनेशन का, उसकी जो एग्जाम स्कीम है, एग्जाम इस तरह से होगा। इसमें 4 पार्ट होंगे। जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस पर 50 प्रश्न 50 मार्क्स के, 35 मिनट के समय में आंसर देना होगा। जनरल इंग्लिश, यहाँ ये सभी क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश मीडियम में होंगे। 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, 35 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 50 प्रश्न 50 मार्क्स के, 45 मिनट का समय मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 60 मिनट का समय मिलेगा। 60 मार्क्स के होंगे ये 50 प्रश्न और 45 मिनट का समय यहाँ सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन होंगे मेन एग्जामिनेशन में 190 और टोटल जो मार्क्स होंगे 200 होंगे। 2 घंटे 40 मिनट का टाइम यहाँ पर मेन रिटन एग्जामिनेशन, जो कि ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर आधारित लिया जाएगा, यहाँ समय 2 घंटे 40 मिनट का दिया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, हर एक सेक्शन में जितना समय अलॉट किया गया है उसके अंदर ही आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। उसके बाद समय खत्म होने पर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दोबारा से वो क्वेश्चंस डिस्प्ले नहीं होंगे। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर की जाएगी गलत उत्तर देने पर। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि मेन रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे, उनको फेज 3 लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ सभी कैंडिडेट से 10th या 12th स्तर का जो लोकल लैंग्वेज है उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें नॉन वर्बल टेस्ट होगा। एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप 3 क्वेश्चंस 3 पैसेज इसमें दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप 15 क्वेश्चंस आधारित होंगे 15 मार्क्स के। सब्जेक्टिव जो होगा 3 क्वेश्चंस होंगे 15 मार्क्स के होंगे यहाँ पर ये भी। और यहाँ 3 पैसेज होंगे सब्जेक्टिव में भी और 15 क्वेश्चंस होंगे इस पर आधारित 15 मार्क्स के। और यहाँ जो वर्बल टेस्ट होगा इसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है इसको केवल पास करना जरूरी होगा सभी कैंडिडेट्स को, जो भी लोकल लैंग्वेज उन्होंने ऑप्ट की है। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किए जाएंगे। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा वो सितंबर 2026 में कंडक्ट कराया जाएगा। उसके लिए एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस आपको एप्लीकेशन फॉर्म में देनी होगी, बाद में उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही जो कॉल लेटर्स हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन या मेन एग्जामिनेशन के लिए आपको ऑनलाइन मोड में डाउनलोड करने होंगे। इसके साथ ही एग्जामिनेशन सेंटर पर हर एक कैंडिडेट्स को 2 एडिशनल फोटोग्राफ लेकर जाने होंगे, जैसा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपने अपलोड कराया था। पे स्केल जो होगा यहाँ पर 24,050 से लेकर 64,480 रुपये होगा। बेसिक सैलरी जो होगी स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग करते समय 26,730 रुपये होगी, जिसमें 2 एडवांस इंक्रीमेंट शामिल किए जाएंगे। तो इस तरह से हर महीने जो सैलरी दी जाएगी न्यू रिक्रूटेड जूनियर एसोसिएट के पदों पर 40,000 रुपये पर मंथ होगी, जैसे न्यू दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज़ में। इसके साथ ही ज्वाइनिंग के समय जो कैंडिडेट्स ज्वाइन करेंगे यहाँ
सभी कैंडिडेट्स को प्रोबेशन पीरियड कम से कम 6 महीने का कंप्लीट करना होगा। उसके बाद ही कैंडिडेट को परमानेंट किया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन के लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की सुविधा भी यहाँ सभी वर्गों के कैंडिडेट्स यानी SC ST OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को दी जा रही है। एप्लीकेशन फीस यहाँ केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है, जबकि OBC वर्ग के कैंडिडेट को 750 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI का प्रयोग करके। SBI क्लर्क जूनियर एसोसिएट भर्ती 2026 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें? तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा sbi.bank.in की वेबसाइट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे कैरियर वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। कैरियर वाले ऑप्शन पर करंट ओपनिंग्स पर जाना है और यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी आपको दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट का लिंक, ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक और इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मनपसंद की बुक परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ ऑनलाइन मोड में अप्लाई का लिंक दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। पहले स्टेप में बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कैंडिडेट्स का नाम, फर्स्ट नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर दे देना है, कंफर्म कर देना, ईमेल आईडी दे देना है और यहाँ से डोमेन सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आपका ईमेल आईडी जीमेल का है तो अपना जीमेल का यहाँ नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ से डोमेन सेलेक्ट कर लेंगे gmail.com। उसके बाद सिक्योरिटी कैप्चा को यहाँ डाल देना है और सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेकेंड स्टेप में आपको वेरिफिकेशन वाला स्टेप कंप्लीट करना होगा और थर्ड स्टेप में फोटो सिग्नेचर को अपलोड करा देना है। फोर्थ स्टेप में अन्य जो डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है, एजुकेशनल डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल से यहाँ प्रोवाइड करानी है। और फिफ्थ स्टेप में आपको प्रीव्यू देख लेना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल आपने उपलब्ध कराई है वो सही है या नहीं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और रिजर्वेशन से रिलेटेड आपको यहाँ अपलोड करा देने हैं और फाइनली आपको फीस पेमेंट करा देनी है SBI जूनियर एसोसिएट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको जरा भी ठीक लगी है या फिर कोई आपका क्वेश्चन है इन पदों से रिलेटेड तो हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आशा करते हैं आपको उपलब्ध कराई गई जानकारी अच्छे समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।